नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट के बारे में। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। सबसे पहले जो कंपनीज़ है जिसके बारे में डिस्कशन करूँगा, उसका नाम है रिलैक्सो। तो देखिए रिलैक्सो फूडवेयर इंडस्ट्रीज़ में एक लीडर कंपनी है और इंडिया में जितने सारे फूडवेयर्स कंपनी है, तो उस सारे फूडवेयर कंपनी में इसका मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए नंबर 1 है। कभी-कभी बाटा इंडिया नंबर 1 हो जाते हैं, उसका मार्केट कैप जब ज़्यादा हो जाते हैं, तो दोनों कंपनी के जो कॉम्पिटिटर है, दोनों कंपनी के जो मार्केट कैप है, आस-पास ही है। रिलैक्सो का मार्केट कैप 23,300 करोड़ के आसपास है और बाटा का मार्केट कैप 21,700 करोड़ के आसपास है। तो ओवरऑल बात करूँ, तो दोनों कंपनी के ऊपर अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे सॉरी अच्छा खासा मार्केट कैप यहाँ पे देखने को मिला। कभी कहेंगे सर दोनों में कौन सा बेस्ट है? तो इस दोनों कंपनी से अगर आप बेस्ट कंपनी ढूंढेंगे तो आपको कुछ ऐसे दिखेगा कि रिलैक्सो का जो परफॉर्मेंस है वो ऑब्वियसली बाटा इंडिया से बेहतर भी है, कुछ जगह पे बाटा इंडिया से बेहतर है। जैसे आप देखेंगे तो डेप्थ ऑफ इक्विटी मतलब कितना डेप्थ है, रिलैक्सो के पास एकदम ना के बराबर डेप्थ है मगर बाटा के पास अच्छा खासा डेप्थ है। और रिलैक्सो के जो आर है वो कम है, बाटा के जो आर है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे दोनों में अंतर यही है कि दोनों में कुछ ना कुछ तो फर्क दिखेगा। कंपनीज के ऊपर जो नेट प्रॉफिट है, नेट क्वांटिटी के जो एनपीए है सॉरी नेट प्रॉफिट जो है क्वार्टरली, वो आप देखेंगे तो 63 करोड़ रिलैक्सो के ऊपर है और बाटा के ऊपर कितना 65 करोड़ है। तो ये दोनों कंपनी के ऊपर फर्क इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों का अभी भी कंफ्यूजन है कि सर बाटा के ऊपर निवेश करूँ कि रिलैक्सो के ऊपर। देखिए दोनों ही अच्छे कंपनी है, ऐसे नहीं कि दोनों खराब कंपनी है। दोनों में थोड़ा-सा अंतर है, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दोनों में कुछ फ़र्क दिखेगा। जैसे आप देखेंगे तो कंपनी का आरओसी एंड आरओई दोनों ही बेस्ट लेवल में देखने को नहीं मिला, एवरेज के आसपास है और यहाँ पे देख सकते हैं पी रेशियो बहुत हाई है और इस हाई पी रेशियो के चलते है कंपनी के ऊपर आज नहीं तो कल वो करेक्शन दिखाएगा और भी ज़्यादा। अगर आज मार्केट बुल रन में है, तो इसलिए पी रेशियो के हाई में भी कंपनी के ऊपर लोग ट्रेड कर रहे हैं। अगर अगर कल जाकर मार्केट में अगर बुल रन खत्म हुआ और मार्केट में थोड़ा सा कोई नेगेटिव सेंटिमेंट आया तो इस कंपनी के ऊपर भी प्रेशर देखने को मिलेगा। फिर भी एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मैं एक ही बात कहूंगा, रिलैक्सो जैसे कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा क्योंकि इस कंपनी इस सेक्टर का लीडर है और जिस तरीके से कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है वो अच्छा खासा ग्रोथ फ्यूचर में कर सकते हैं। और इसका जो फूडवेयर्स है वो अपने जरूर पहने होंगे, जो ज़्यादा से ज़्यादा इसका फूडवेयर देखने को मिलता है। आपको बहुत सारे लोग इसको यूज़ भी करते हैं। तो आपने अगर रिलैक्सो का फूडवेयर यूज़ किया है तो मुझे जरूर कमेंट्स करना। तो देखिए यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है उसके बारे में बात करूँ तो कंटिन्यूअसली नेट प्रॉफिट को मेंटेन किया और इस बार कंपनी का नेट प्रॉफिट कम हो गया। क्यों कम हुआ? क्योंकि इसके पीछे एक राज भी है, एक कारण भी है। वो कारण क्या है? 150 करोड़ के आसपास इस बार नेट प्रॉफिट इसीलिए हुआ क्योंकि कंपनी जिस तरीके से खुद के मार्केट शेयर को गंवा रहे थे और कंपनी के मैनेजमेंट ने खुद कहा कि उन्होंने मार्केट शेयर को बहुत ज़्यादा गंवाया है। इसका मतलब जो खुद का जो मार्केट में जो खुद का जो पोजीशन था वो पोजीशन बहुत नीचे आ गया और वो पोजीशन को वो कंपनी फिर से खड़ा करने के लिए जी जान लगा रहा है और कंपनी ये भी बता रहा है कि 2025 के अंदर अंदर वो फिर से वही मार्केट जो उसका जो प्रेजेंटेशन था वो फिर से वो खड़ा कर पाएंगे। तो इस बेसिस में कंपनी का ग्रोथ अपकमिंग ईयर्स में अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। तो रही बात कंपनी के कैश फ्लो में, तो कंटिन्यूसली कैश फ्लो को मेंटेन किया। और इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर से लेकर एफ एस डी एस पब्लिक हर किसी के पास यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे इस तरीके से डेटा देखने को मिला। तो रही बात रिलैक्सो का जो चार्ट पैटर्न है वो देखेंगे तो कंटिन्यूसली मैं आपको एक चीज मेंशन किया था, यहाँ पे इस सपोर्ट को तोड़ना पड़ेगा, सॉरी इस रेजिस्टेंस को तोड़ना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेकआउट किया और उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ टाइम बिताया तभी कंफर्मेशन हो गया कि इसके ऊपर अगर ब्रेक करे तो एंटी लेवल बनेगा। देखिए इसके ऊपर ब्रेक किया, एंटी लेवल बना और मेरे जो टारगेट था, नेक्स्ट टारगेट में जो आपको मैं मेंशन भी किया था, तो वो था यहाँ पे 963 के आसपास। इस टारगेट को मैं फॉलो करके चला था, तो इजीली इस टारगेट को अचीव करेगा जिस तरीके से वॉल्यूम यहाँ पे क्रिएट हुआ है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस जरूर रखिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है इन्फो एज। तो इन्फो एज इंडिया लिमिटेड जो देखा जाए तो एक अच्छा खासा कंपनी है। इसका मार्केट कैप के बारे में बात करूँ तो 60,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। तो कंपनी के जो पी रेशियो है वो देखा जाए तो हाई पी रेशियो में देखने को मिला और यहाँ पे कंपनी का जो पी रेशियो पहले कितना था,
एक टाइम कोई कंपनी का पी रेशियो 1600% के आसपास था। पी रेशियो एक बार देखिए 1600%। तो आज शेयर में जो गिरावट हो रहा है तो उसके पीछे सिर्फ पी रेशियो ही था, क्योंकि इतना हाई पी रेशियो के ऊपर भी लोग खरीदने के लिए तैयार थे। देखिए पी रेशियो जब पीक में था तब इसका प्राइस 7,000 था। आज पी रेशियो गिरा तो 5,000 में आ गया। तो इसका मतलब जो कंपनी का जो स्ट्रेंथ है वो कुछ इस तरीके से क्रिएट हुआ। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक आप पोजीशन देखें तो मैं जरूर कहूँगा यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे एक ग्रोथ फ्यूचर में आपको देखने को मिल सकता है। तो रही बात इस कंपनी का जो मतलब चार्ट पैटर्न के, तो उसके बारे में बात करूँ तो चार्ट पैटर्न्स किस तरीके से उसको दिखाने से पहले कंपनी का कुछ परफॉर्मेंस आपको दिखा दूँ। तो सबसे पहले मैं क्वार्टरली रिजल्ट, अभी तक इस बार क्वार्टरली रिजल्ट नहीं आया, तो प्रीवियस जो डेटा है उसके हिसाब से बात करूँ तो कंपनी देखिए साल भर में अच्छा खासा सेल्स किए। उसके बाद कंपनी एक्सपेंस को भी मेंटेन किए और मतलब सेल्स और एक्सपेंस को दोनों को मेंटेन करने के बाद कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो अच्छा खासा देखने को मिला है। और इंटरेस्ट कवरेज के बारे में बात करूँ तो इंटरेस्ट भी आपको अच्छा खासा पेमेंट नहीं करना पड़ा, क्योंकि कंपनी का जो कर्जा है वो ना के बराबर है। तो नेट प्रॉफिट जो है वो बेस्ट लेवल में देखने को मिला था। अभी इस साल में कंपनी के ऊपर लॉसेस हुआ। इस लॉसेस होने के पीछे कारण भी है, कंपनी का जो आदर्श इनकम आ रहा था वो इस बार नेगेटिव में चला गया। इसका मतलब आदर्श जो सेक्टर था उसका बिजनेस कम हुआ, तो इसलिए कंपनी का प्रॉफिट नेगेटिव में गया और उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट मदर कंपनी को पड़ा। तो इसमें क्या चिंता करने का जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कंपनी में बाकी पैरामीटर्स तो ठीक है। एक बार कंपनी लॉस लॉस किया इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब हो गया। ऐसे हमेशा चलते ही है बिजनेस में। अगर कंटिन्यूअसली 3-4 बार लॉस हो रहा है तो सोचना उसके ऊपर आपको संभल के काम करना पड़ेगा, क्योंकि 3-4 बार लॉसेस होने के बाद आपको उस कंपनी के ऊपर एक भारी प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो रिजर्व के बारे में बात करें तो कंटिन्यूअसली रिजर्व का ग्रोथ हो रहा है और उसके बेसिस में कंपनी का जो बोरिंग्स है वो कम होता जा रहा है। अगर मैं कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो कैश फ्लो यहाँ पे कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में है। तो कंपनी का जो कैश फ्लो है वो कंटिन्यूअसली यहाँ पे मेंटेन हो रहा है। तो रही बात कंपनीज के जो इन्वेस्टर इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो एफ आई डी एस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। देखिए इतना हाई पी रेशियो के ऊपर भी इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर टिके हुए हैं, इसका मतलब एक बात तो क्लियर है, कंपनी में दम है, आगे जाकर बड़ा धमाका कर सकते हैं। तो रही बात चार्ट पैटर्न का, तो चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से देखने को मिला। अगर चार्ट पैटर्न को ध्यान से देखेंगे तो कंपनी कंटिन्यूअसली यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे देखिए किस तरीके से यहाँ पे एक कैंडल्स क्रिएट किया और अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया। तो ब्रेकआउट यहाँ पे दिया दिया था। मैं आपको ये भी मेंशन किया कि इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद ही एंटी लेवल बनेगा, क्योंकि जब रिट्रेसमेंट करके ब्रेकआउट होते हैं तो उस लेवल के ऊपर ही ब्रेकआउट के बाद ही एंट्री लेना चाहिए। टारगेट यहाँ पे होना चाहिए था, फर्स्ट टारगेट यहाँ पे हुआ। सेकेंड जो लेवल दिया गया है 4,886 और थर्ड जो लेवल है इसके बारे में बात करें तो 5,127। ये तीनों लेवल अलग अलग देखने को मिला। तो ये तीनों लेवल्स अचीव करे क्या ना करे वो तो आपको दिखेगा। बाकी इसके ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए जरूर आप कंटिन्यू करने के लिए सोचिए। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है अल्काइल अमीन्स लिमिटेड। तो अल्काइल अमीन्स केमिकल लिमिटेड जो एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं और इस कंपनी भी बहुत छोटा है, मगर छोटा पटाखा होने के बाद भी धमाका परफॉर्मेंस कर रहा है। कंपनी के पी रेशियो बहुत हाई होने के चलते हुए कंपनी के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हुआ। कंपनी के पी रेशियो कितना हाई है, अगर देखेंगे एक टाइम कंपनी के पी रेशियो चला गया था 75 के आसपास और वहां से गिरते गिरते आज कहाँ पे आ गया 50 के आसपास। तो पी रेशियो कंटिन्यूसली गिरावट का माहौल दिखाया और इस गिरावट के माहौल के बाद यहाँ पे देखिए कंपनी एक जगह पे सस्टेन कर रहा है और मेरे हिसाब से वो अपर साइड में फिर से जाने के लिए तैयार हो रहा है। तो कंपनी का मार्केट कैप के बारे में बात करें तो 12,700 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। आर ओ सी आर ओ ई ठीक ठाक लेवल में है। डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करें तो जीरो डेप्थ के आसपास है और प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा देखने को मिला। अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो 44 के आसपास अर्निंग पर शेयर देखने को मिला है। तो ओवरऑल बात करूँ हर पैरामीटर्स पॉजिटिव है, तो इसलिए इस कंपनी के ऊपर भरोसा आप करने के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि कंपनी के जो सेल्स है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 2012 में सेल्स था 280 करोड़ के आसपास और आज वो बढ़ के हो चुके 1600 करोड़ के आसपास। कंपनी का सेल्स तो इंक्रीज हुआ, उसके साथ कंपनी का एक्सपेंस भी मेंटेन हुआ। उसके बाद कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन जो है वो हर साल में इंक्रीज हो रहा था। देखिए 2021 में दो 300 करोड़ के आसपास आप बोल सकते हैं
यहाँ पे प्रॉफिट किए थे और इस बार कंपनी का प्रॉफिट जो है वो 229 करोड़ के आसपास हुआ। यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिला है। अगर कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी देखेंगे तो सब कुछ ठीक ठाक है। कंपनी का CAGR का परसेंटेज देखेंगे तो 10 साल में 50%, 5 साल में 59%, 3 साल में 40% के आसपास देखने को मिला है। तो कंपनी में एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। तो कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करें तो कैश फ्लो यहाँ पे अच्छा खासा लेवल्स में देखने को मिला है और उसके साथ साथ कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके भरोसा करना स्टार्ट किया है। जैसे एफआईएस ने भी होल्डिंग्स उठाया, डीएस ने भी होल्डिंग्स उठाया और पब्लिक के पास तो पहले से ही होल्डिंग्स है। देखिए पब्लिक का गलती क्या होते हैं, वो सही कंपनी चुन ढूंढते हैं और उसके ऊपर छोटा मोटा प्रॉफिट लेकर वो बाहर हो जाते हैं। तो उसको ये नहीं करना है। अगर कंपनी के ऊपर आपको भरोसा है कि वो कंपनी फ्यूचर में एक बड़ा बनने का कैपेबिलिटी है तो उस कंपनी के ऊपर आपको लॉन्ग टर्म के लिए रहना चाहिए, तभी आपको मल्टीपल का रिटर्न्स मिल सकते हैं। बाकी आप समझदार है उस हिसाब से काम करना। तो रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो इस लोअर साइड को टच करने के बाद कंपनी एक जर्नी दिखाया जो एक स्ट्रॉन्ग कंपनी के लिए रेजिस्टेंस था। वही रेजिस्टेंस एक बार, दो बार, तीन बार, यहाँ पे चार बार और 5 बार ब्रेक करने का कोशिश किया और यहाँ पे देखिए एक पैटर्न क्रिएट हुआ था। यहाँ पे देखिए कप सॉरी फ्लैग एंड पुल हैंड पैटर्न क्रिएट हुआ था। तो जब फ्लैग हैंडल पैटर्न क्रिएट होते हैं, मतलब फ्लैग एंड पुल पैटर्न जब क्रिएट होते हैं तब उस लेवल को कभी ना कभी वो ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद एक अप मूवमेंट दिखेगा। तो अप मूवमेंट देखा, फिर से नीचे आया, इसका मतलब यही रेजिस्टेंस इसको एक बड़ा सा सप्लाई जोन में कन्वर्ट कर दिया। इसलिए यहाँ से ही कंपनी के ऊपर करेक्शन देखने को मिला है। तो वो फिर से मेरे हिसाब से यही सपोर्ट को वो रिटेस्ट करेगा, उसके बाद ऊपर जाने के लिए वो कोशिश करेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है कामधनु वेंचर्स लिमिटेड। तो कामधनु वेंचर्स लिमिटेड जो है वो एक देखा जाए तो एक ऐसे कंपनीज है जो कंपनीज फिलहाल के लिए एक छोटा सा कंपनी, एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। तो कंपनी की जो बिजनेस है वो एक पेंट सेक्टर से ऊपर बिलोंग करते हैं। तो कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। वो अनाउंसमेंट कुछ इस तरीके से है कि कंपनी एक के बदले एक शेयर देगा। इसका मतलब आपके पास अगर 100 शेयर है तो कंपनी आपको 100 शेयर देने वाले है। तो इसका जो रिकॉर्ड डेट है वो 1 अगस्त है। तो उससे एक दिन पहले आपको शेयर खरीदना होगा और वो भी मार्केट डे में। ऐसे नहीं कि हॉलीडेज है तो आप शेयर खरीदारी कर पाएंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।